आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगेगी, खुद भी सुने औरों को भी सुनाए। प्यार से किनारा। आशा तुम पहले चढ़ो, स्नेहा रोहित को मुझे दो। अरे, संभाल कर, ट्रेन के छूटने में केवल 5 मिनट शेष थे। अंजलि ने अपनी सीट पर बैठकर अभी पत्रिका खोली ही थी कि दरवाजे से आती आवाज ने सहसा उसकी धड़कनें बढ़ा दी। ये वही आवाज थी जिसे अंजलि कभी बेहद पसंद करती थी। इस आवाज में गंभीरता भी थी और दिल छूने की अदा भी। वक्त बदलता गया था पर अंजलि इस आवाज के आकर्षण से कभी स्वयं को मुक्त नहीं कर सकी थी। अक्सर सोचती कि काश कहीं अचानक यह आवाज फिर से उसे पुकार कर वह सब कुछ कह दे जिसे सुनने की चाह सदा से उसके दिल में रही। आज वर्षों बाद वही आवाज सुनने को मिली थी, मगर अंजलि को उस आवाज में पहले वाली कोमलता और सच्चाई नहीं वरन रूखापन महसूस हो रहा था। कभी कुली तो कभी अपने परिवार पर झल्लाती आवाज सुनते हुए अंजलि बरबस सोचने लगी कि क्या जिंदगी की चोटों ने उस स्वर से कोमलता दूर कर दी या फिर हम दोनों के बीच आई दूरी का एहसास उसे भी हुआ था। कई बार दो लोगों के बीच का रिश्ता अनकहा सा रह जाता है। फासले कभी सिमट नहीं पाते और दिल की कसक दिल में ही रह जाती है। कुछ ऐसा ही रिश्ता था उस आवाज के मालिक यानी आकाश से अंजलि का। अंजलि बहुत उत्सुक थी उसे एक नज़र देखने को। 10 साल बीत चुके थे। वह सीट से उठी और दरवाजे की तरफ देखने लगी जिधर से आवाज आ रही थी। सामने एक शख्स अपने बीवी बच्चों के साथ अपनी सीट की तरफ बढ़ता नजर आया। अंजलि गौर से उसे देखने लगी। केवल आंखें ही थीं जिनमें 10 साल पहले वाले आकाश की झलक नजर आ रही थी। अपनी उम्र से वह बहुत अधिक परिपक्व नजर आ रहा था। माथे पर दूर तक बाल गायब थे। आंखों में पहले वाली नादान शरारतों की जगह चालाकी और घमंड था। शरीर पर चर्बी की मोटी परत, निकली हुई तोंद। लगा ही नहीं कि कॉलेज के दिनों का वही हैंडसम और स्मार्ट आकाश सामने खड़ा है। आकाश ने भी शायद अंजलि को पहचाना नहीं था। वह अंजलि को देख तो रहा था, मगर पहचानी नजरों से नहीं, अपितु एक खूबसूरत लड़की को देखकर जैसे कुछ पुरुषों की नजरें कामुक हो उठती है वैसे, और यह अंजलि को कतई बर्दाश्त नहीं था। वह चुपचाप आकर सीट पर बैठ गई और पुरानी बातें सोचने लगी। कॉलेज का वह समय जब दोनों एक साथ पढ़ते थे। वैसे उन दिनों अंजलि बहुत ही साधारण सी दिखती थी, पर आकाश में ऐसी कई बातें थीं जो उसे आकर्षित करती। कभी किसी लड़के से बात न करने वाली अंजलि आकाश से बातें करने के बहाने ढूंढती। पर अब वक्त बदल गया था। अच्छी सरकारी नौकरी और सुकून की जिंदगी ने अंजलि के चेहरे पर आत्मविश्वास भरी रौनक ला दी थी। फिजिकली भी उसने खुद को पूरी तरह मेंटेन कर रखा था। जो भी पहनती उस पर वह खूब जचता। अंजलि चुपचाप पत्रिका के पन्ने पलटने लगी। ऐसा नहीं है कि इस गुजरे वक्त में अंजलि ने कभी आकाश के बारे में सोचा नहीं था। 1-2 बार फेसबुक पर उसकी तलाश की थी और उसकी गुजर रही जिंदगी को फेसबुक पर देखा भी था। उसका नया फ़ोन नंबर भी नोट कर लिया था, पर कभी फ्रेंड रिक्वेस्ट नहीं भेजी और न ही फ़ोन किया। आज अंजलि फ्री बैठी थी तो सोचा क्यों न उससे चैटिंग ही कर ली जाए। कम से कम पता तो चले कि वह शख्स आकाश ही है या कोई और। उसे कुछ याद है भी या नहीं। अतः उसने व्हाट्सएप पर आकाश को हाय लिखकर भेज दिया। तुरंत जवाब आया, कैसी हो, कहाँ हो तुम। वह चौंकी। एक पल भी नहीं लगा था उसे अंजलि को पहचानने में। प्रोफाइल पिक अंजलि ने ऐसी लगाई थी जिसे एडिट कर कलरफुल बनाया गया था और फेस क्लियर नहीं था। शायद मैसेज के साथ जाने वाले नाम ने तुरंत आकाश को उसकी याद दिला दी थी। अंजलि ने मैसेज का जवाब दिया, पहचान लिया मुझे। याद हूँ मैं, 100% याद हो और सब कुछ। सब कुछ क्या? अंजलि चौंकी। वही जो तुमने और मैंने सोचा था। अंजलि सोच में पड़ गई। आकाश ने फिर सवाल किया, आजकल कहाँ हो और क्या कर रही हो? दिल्ली में हूँ, जॉब कर रही हूँ, अंजलि ने जवाब दिया। गुड, उसने स्माइली भेजी। तुम बताओ, घर में सब कैसे हैं? 2 बेटे हैं न तुम्हारे? अंजलि ने पूछा। हाँ, पर तुम्हें कैसे पता? आकाश ने चौंकते हुए पूछा। बस पता रखने की इच्छा होनी चाहिए, अंजलि ने आकाश के जज्बातों को टटोलते हुए जवाब दिया। वह तुरंत पूछ बैठा, तुमने शादी की? नहीं, अभी तक नहीं की। काम में ही व्यस्त रहती हूँ। मैं तो सोच रहा था कि पता नहीं कभी तुमसे कांटेक्ट होगा भी या नहीं, पर तुम आज भी मेरे लिए फ्री हो। आकाश की फीलिंग्स बाहर आने लगी थीं, पर अंजलि को उसके बोलने का तरीका अच्छा नहीं लगा। गलत सोच रहे हो, मैं किसी के लिए फ्री नहीं होती।
बस तुम्हारी बात अलग है, इसलिए बात कर ली, अंजलि ने मैसेज किया। मैं भी वही कह रहा था। वही क्या? यही कि तुम्हारे दिल में मैं ही हूँ। सालों पहले जो बात थी वही आज भी है, आकाश ने मैसेज भेजा। जब अंजलि ने काफी देर तक कोई मैसेज नहीं किया तो आकाश ने फिर से मैसेज किया, आज तुमसे बातें करके बहुत अच्छा लगा। हमेशा चैटिंग करती रहना। ओके श्योर। अजीब सी हलचल हुई थी अंजलि के दिलो दिमाग में। अच्छा भी लगा और थोड़ा आश्चर्य भी हुआ। वह समझ नहीं पा रही थी कि कैसे रिएक्ट करे। उसने मैसेज किया, वैसे तुम हो कहाँ फिलहाल? फिलहाल मैं ट्रेन में हूँ और बनारस जा रहा हूँ। विद फैमिली। हाँ, ओके एंजॉय, कह अंजलि ने फोन बंद कर दिया। ये तो पक्का हो गया था कि वह आकाश ही था। वह सोचने लगी कि जिंदगी भी कैसे कैसे रुख बदलती है। फिर बहुत देर तक वह पुरानी बातें याद करती रही। घर आकर अंजलि काम में व्यस्त हो गई। सफर और आकाश की बातें भूल सी गई। मगर अगले दिन सुबह सुबह आकाश का गुड मॉर्निंग मैसेज आ गया। अंजलि जवाब देकर ऑफिस चली गई। शाम को ऑफिस से घर आकर टीवी देख रही थी तो फिर आकाश का मैसेज आया, क्या कर रही हो? टीवी देख रही हूँ। और आप? अंजलि ने सवाल किया। आपका इंतजार कर रहा हूँ। मैसेज पढ़कर अंजलि मुस्कुरा दी और सोचने लगी कि इसे क्या हो गया है। फिर मुस्कुराते हुए उसने मैसेज किया, मगर कहाँ? वही जहाँ तुम हो। ये तुम ही हो या कोई और? अपना फोटो भेजो ताकि मुझे यकीन हो। मैं कल भेजूंगा, तब तक तुम अपना फोटो भेजो प्लीज। अंजलि ने एक फोटो भेज दिया। तुरंत कमेंट आया, मस्त लग रही हो। मस्त नहीं, स्मार्ट लग रही हूँ। अंजलि ने आकाश के शब्दों को सुधारा। आकाश चुप रहा। इसके बाद 2 दिनों तक उसका मैसेज नहीं आया। तीसरे दिन फिर से गुड मॉर्निंग मैसेज देखकर अंजलि ने पूछा, और बताओ कैसे हो? वैसा ही जैसा तुमने छोड़ा था। मुझे नहीं लगता, तुम्हारी जिंदगी में तो काफी बदलाव आए हैं। तुम पति परमेश्वर बने और पापा भी, अंजलि ने कहा। इस पर आकाश ने बड़े ही बेपरवाह लहजे में कहा, अरे यार वह सब छोड़ो। तुम बताओ क्या बनाओगी मुझे? दोस्त बनाऊंगी और क्या? अंजलि ने टका सा जवाब दिया, वो तो हम है ही, कहकर उसने दिल का निशान भेजा। अच्छा, हमें कुछ काम है, चलती हूँ, बाय, कहकर अंजलि व्हाट्सएप बंद करने ही लगी कि फिर आकाश का मैसेज आया, अरे सुनो, मैं कुछ दिनों में दिल्ली आऊँगा। ओके, आओ तो बताना, क्या खिलाओगी, कहाँ कहाँ घुमाओगी, जो तुम्हें पसंद हो। पसंद तो तुम हो। उसके बोलने की टोन से एक बार फिर अंजलि चकित रह गई। फिर बोली, क्या सचमुच? मगर पहले कभी तो तुमने कहा नहीं, क्योंकि तुम ऑलरेडी समझ गई थी। हाँ वह तो 100% सच है, मैं समझ गई थी, मगर तुमने क्यों नहीं कहा? आकाश ने उल्टा सवाल दागा, तो अंजलि ने उसी टोन में जवाब दिया, क्योंकि तुम भी समझ गए थे। अब तुम कैसे रहती हो? कैसे मतलब? अंजलि ने पूछा। मतलब ठंड में, आकाश का जवाब था, क्यों वहाँ ठंड नहीं पड़ती क्या? आकाश का ये सवाल अंजलि को अजीब लगा था। आकाश ने फिर लिखा, मेरे पास तो ठंड दूर करने का उपाय है। पर तुम्हारी ठंड कैसे दूर होती होगी? कैसी बातें करने लगे हो? अंजलि ने झिड़का, मगर आकाश का टोन नहीं बदला। उसी अंदाज में बोला, ये बातें पहले कर लेते तो आज का दिन कुछ और होता। वह तो ठीक है, पर अब यह मत भूलो कि तुम्हारी एक बीवी भी है। वह अपनी जगह है, तुम अपनी जगह। तुम जब चाहो मैं तुम्हारे पास आ सकता हूँ, आकाश ने सीधा जवाब दिया। आकाश शादीशुदा होने के बावजूद इस तरह खुला निमंत्रण देना अंजलि पसंद नहीं आया। पहले कभी आकाश इस तरह की बातें नहीं करते थे, तब उसके लिए मन में फीलिंग्स थी। अब तो सब फीलिंग्स खत्म हो चुकी थीं। उसके मन में आकाश के लिए एक अजीब सी उदासीनता आ गई थी। 2 घंटे भी नहीं बीते थे आकाश ने फिर मैसेज किया, कैसी हो? अरे क्या हो गया है तुम्हें? ठीक हूँ, अंजलि ने लिखा। रातें कैसे बिताती हो? आकाश ने अगला सवाल दागा। अंजलि के लिए यह अजीब सवाल था। अंजलि ने उससे इस तरह की बातचीत की अपेक्षा नहीं की थी, अतः सीधा सा जवाब दिया, सोकर। नींद आती है? ये सवाल अंजलि को और भी बेचैन कर गया, पर लिखा, हाँ पूरी नींद आती है। और जब आकाश ने कुछ ऐसा अश्लील सा सवाल किया था कि वह बिफर पड़ी, आई डोंट लाइक दिस टाइप ऑफ गॉसिप। मैं सोच रही थी कि अपने दोस्त से बातें कर रही हूँ, किसी और से। सॉरी, तुम तो दार्शनिक निकले। आकाश ने अंजलि का मजाक उड़ाया तो अंजलि ने कड़े शब्दों में जवाब दिया,
मैंने चैटिंग करने से मना नहीं किया, मगर एक सीमा में रहकर ही बातें की जा सकती हैं। दोस्ती में कोई सीमा नहीं होती, पर मैं कभी ऐसी दोस्ती के लिए रजामंदी नहीं दूंगी जिसमें कोई सीमा न हो। अंजलि ने फिर से दृढ़ स्वर में कहा। यह मत भूलो कि तुम भी मुझे पसंद किया करती थी अंजलि। पसंद करना अलग बात है, पर उसे अपनी जिंदगी की गलती बना लेना अलग बात है। मैं ये कतई नहीं चाहूंगी कि ऐसा कुछ भी हो। इस तरह की बातें करनी है तो प्लीज अब कभी मैसेज मत करना मुझे। मैसेज भेजकर अंजलि ने फोन बंद कर दिया। अब अंजलि का मन काफी हल्का हो गया था। आकाश से सदा के लिए दूरी बनाकर उसे तनिक भी अफसोस नहीं हो रहा था। आकाश, जिसे कभी उसने मन ही मन चाहा था और पाने की ख्वाहिश भी की थी, अब वह बदल चुका या फिर उसकी असली सूरत अंजलि को रास नहीं आई। मेरे चैनल को पिलिज पिलिज लाइक और सब्सक्राइब करें।